तो गाइस थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज का जो वीडियो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो अभी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, कोई कमेंट किया हुआ था किसी ने कि आप अपना मेकअप कलेक्शन शो करो। कलेक्शन एक्चुअली क्या, मेरे पास नॉर्मल सा मेकअप है और छोटी सी बस ये वैनिटी है तो जो बिल्कुल अभी भर चुकी है। तो और भी बॉक्सेस हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, कम ही मेकअप यूज़ करती हूँ, बस जब बाहर जाना होता है तब भी यूज़ करती हूँ। पर जितना मैं यूज़ करती हूँ उतना आपको दिखा देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मैं बॉयज़ की जैसे ही रही हूँ चाइल्डहुड में 14-15 ईयर्स तक। बाद में मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती गई, ट्राई करती गई, तो अपने आप ही आ गया मुझे ट्राई करते करते ही। इसलिए मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, आपको बस उसको इन्हेंस करना होता है। तो मैं फॉल्स लेंसेज नहीं लगाती, फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगाती। लेंसेज भी क्यों लगाने, अगर आपको आप पर भगवान ने इतनी अच्छी आंखें दी हुई हैं पहले से ही, तो आप क्यों ख़राब कर रहे हो लेंसेज लगा के। जो लगाते हैं वो लगाएं, मैं उनको रोक नहीं रही। और फॉल्स आई लैशेज़ भी मैं नहीं लगाती, जो लगाते हैं वो लगाएं। तो वो उनको अलग से चलो शौक़ होता है, जिनको तो शौक़ है लगाने का वो लगाएं, जिनको नहीं है तो वो मत लगाएं। नहीं लगती तो रहने दो, क्यों लगानी, इतनी क्यों लेनी है आपने टेंशन कि आई लैशेज नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। टेंशन ही क्यों लेनी है, चिल रहो, मेकअप धीरे धीरे ट्राई करो, खुद आना शुरू हो जाएगा, हो जाओगे एक दिन प्रो। मुझे भी अभी इतना कुछ खास आता नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ तो हो जाता है अच्छा मुझसे, पता नहीं कैसे। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं और वीडियो भी मिनी सी बनानी है। कोशिश करूँगी क्योंकि मेकअप स्टार्ट होता है तो ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हर किसी की स्किन टोन अलग अलग होती है, तो पर अगर जिसकी स्किन ड्राई है मेरे जैसी, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र फेस जब हम वॉश करते हैं तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। तो मॉइस्चराइज़र मुझे ये आई थिंक 10 या 12 ईयर्स होंगे यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करते करते। निविया यही मैं यूज़ करती हूँ फेस पे। मेरी एक्चुअली स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई स्किन के हिसाब से ये वाला मॉइस्चराइज़र बेस्ट है, तो मैं तो यही यूज़ करती आ रही हूँ, निविया का ही। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन मैं लैक्मे की यूज़ करती हूँ, और उसके बाद लिप बाम हिमालय का। प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का। सिर्फ प्राइमर ही अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी जेन्युइनली। एक प्राइमर यूज़ करती हूँ और एक सेकंड जो चीज़ है वो है स्ट्रॉप क्रीम। तो प्राइमर की जगह आप स्ट्रॉप क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं ये जस्ट हर्ब्स की स्ट्रॉप क्रीम यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये भी ऐसे ही यूज़ हो सकती है अगर आप करना चाहें तो। इससे भी स्किन ग्लो करने लगती है, लूमी क्रीम का इफेक्ट देती है ये एकदम। तो ये दो हो गए मेरे प्राइमर। इसके बाद बारी आती है ये कंसीलर की। कंसीलर में एक्चुअली स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ। स्विस ब्यूटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी कवरेज देता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है स्विस ब्यूटी का। ये एक्चुअली मेरा सेकंड है, फर्स्ट भी मैंने ऑर्डर किया था, वो एकदम फिनिश हो चुका है, तो वो यूज़ करिए, फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये मेरा सेकंड बॉटल है, मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ। आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। ये इसकी शेड है 02 सैंड सेबल। ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हो। सैंड सेबल 02 ये मेरी स्किन टोन है, तो यही मैं मंगवाती हूँ। ये हो गया कंसीलर। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन मैं पहले लैक्मे के प्रोडक्ट एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती थी, बहुत देर तक मैंने लैक्मे के प्रोडक्ट यूज़ किए थे। काजल, लाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन, फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट जो होता है, तो सब मैं लैक्मे की यूज़ करती हूँ। बट अब मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही ट्राई करती हूँ। तो फाउंडेशन की बात करूँ तो फाउंडेशन में दो ये वाले हैं, ये है स्विस ब्यूटी का ही, एक है जस्ट हर्ब्स का। ये गाइस जस्ट हर्ब्स के प्रोडक्ट इतने ज़्यादा अच्छे हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट जनरली इतने लाइट है, आप अपने फेस पे लगाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इस टाइम भी मैंने अपने फेस पे ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है जस्ट हर्ब्स का, तो ये बहुत ही ज़्यादा कवरेज देता है। और वेडिंग वगैरह में मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, डेली वेयर में ये यूज़ कर देती हूँ, पर दोनों ही बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। ये है नेचुरल वी 03 और इसकी शेड है
नेचुरल, 04 नेचुरल। जस्ट हर्ब्स का प्रोडक्ट इसलिए कि एकदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके अंदर देख सकते हो आप SPF 30 भी है, और ये राइस स्टार्च से बना हुआ है और रोज हिप से बना हुआ है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये वाले प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते। तो इसलिए मैं जस्ट हर्ब्स के प्रोडक्ट्स आजकल कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये है फाउंडेशन, ये 2 फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन के मैटर में भी आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज मैं अलग अलग तरह के फाउंडेशन यूज़ करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे मेरी फेस टोन के हिसाब से फाउंडेशन मिल चुके हैं, बट स्टिल मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अभी मैं आगे मेबेलिन का भी यूज़ करूँ और भी मंगवा के देखूँ। लैक्मे का भी मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा। तो अब पर मैं वो चीज़ चेंज करके अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उसके ऊपर भी, फाउंडेशन के ऊपर भी अलग अलग और मंगवाऊंगी, और आपके साथ जरूर शॉर्ट वीडियो में भले भी ना शेयर करूँ, पर मैं करूँगी। इसके बाद है बनाना पाउडर। तो बनाना पाउडर भी मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ। ये बनाना का लूज पाउडर है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। कॉम्पैक्ट की बात करूँ तो अभी फेसेस कनाडा का है, ये मैंने यूज़ नहीं किया। एक्चुअली मैं कॉम्पैक्ट कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये स्किन को ड्राई कर देते हैं कॉम्पैक्ट। जिनकी ऑयली स्किन ज़्यादा ही है वो यूज़ करें, जिनकी ऑयल स्किन नहीं है वो ना यूज़ करें। तो मेरी तो स्किन ड्राई हो जाती है इसको यूज़ करने से। अगर जितना स्वेट टाइम मेरी स्किन उतनी ग्लो करती है, तो इसलिए मैं कॉम्पैक्ट कम ही यूज़ करती हूँ, कम यूज़ किया हुआ। अरे तो ये है फेस कनाडा का कॉम्पैक्ट। तो इसके बाद बारी आती है ब्लशन की। एक मैंने आई मैजिक का यूज़ किया था, पहले मैं करती थी मार्स का, ये भी मिट चुका हुआ है। ये मार्स का यूज़ करती थी मैं। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये देखो, ये भी ऑलमोस्ट यूज्ड है। तो अभी मैं आई मैजिक का यूज़ करती हूँ। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कितनी शेड्स अवेलेबल है इसमें, तो आप ये ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स एक्चुअली मैं यूज़ ही कम करती हूँ, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं कम ही परचेज़ करती हूँ। मेरे लास्ट टाइम भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपायर हो गए थे जो मैंने फीके। तो उससे अच्छा आप उतने ही परचेज़ करो जितने कि आप यूज़ कर सको। तो ये ब्लशन, ये भी ब्लशन है, ब्लशन हो गए थे। ये था, ये जस्ट हर्ब का ब्लशन है आपका। इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फेस पे। ये भी टिंट है जस्ट हर्ब का, लिप एंड चीक टिंट। तो लिप्स के ऊपर और चिक्स के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बाद हाइलाइटर मैं मार्स का यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 4 शेड्स आती हैं इसमें। तो हाइलाइटर ये है। आईब्रो के टर्न है। आईब्रो में एक तो हिलरी उडा का ये है, अभी ब्रोक हो गया हुआ है ये। इसके अंदर 3 शेड्स अवेलेबल है। ये वाला श्योन का आईब्रो, ये भी आईब्रो किट है, तो आप अपनी शेड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये भी है आईब्रो, ये वाला हो गया। एक नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए मैं ले जाती हूँ, ये मियोन की है आईब्रो पेंसिल। तो आप आगे से आईब्रो लगा के, इसके साथ ही ब्रश है तो ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो ये पेंसिल हो गई, 3 हो गए आईब्रोज के लिए। और नेक्स्ट है आई शेडो पैलेट। तो आई शेडो में एक ये है, एक मेरा करंटली अभी एक्सपायर हो चुका है, जो मुझे फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा परचेज़ नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप करती हूँ। इसकी तो मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, देखो अभी भी इतनी यूज नहीं है, कि कम ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं। तो ये हो गया आई शेडो, और ये बंद हो जा भी। तो आई शेडो हो गई कलर बोर्ड की। ये है, ये ब्रेक हो गया इसका ढक्कन, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था मुझे जब ये ब्रेक हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी शेड्स अवेलेबल है, कम रेंज में है तो अच्छा है। पिगमेंटेशन भी ठीक ठाक है इसकी, अच्छी है। बट मैं ज़्यादा कलर बोर्ड का यूज़ करती हूँ। तो ये हो गई आई शेडो, और एक ये कलर बोर्ड की, ये आई शेडोज हो गए। आई शेडो पैलेट एक और था, ये भी मिला है बाद में मुझे, ये भी आई शेडो पैलेट। तो कितने हो गए। मैंने ये भी ऑर्डर की थी, ये मेकअप किट थी, ऑल इन वन, ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हुडा गर्ल की है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की थी। ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा है। इसके अंदर आपको मिलेंगे आईब्रोज, लिपस्टिक, हाइलाइटर, पाउडर, ब्लश ऑन और आई शेडोज।
और ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप ये भी ले सकते हो, अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो इसके अंदर भी आपको आई शेडोज़ मिल गए। आ गया ग्लिटर का पैलेट, ये श्रवण का है, तो इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं वेडिंग वगैरह में ही लगाती हूँ। ये ग्लिटर के हैं, सारे ग्लिटर के हैं। आई शेडो में एक और चीज़ है, ये मैक के हैं, मैक के, ये पाउडर है एक्चुअली, ये देख सकते हैं आप, पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं, ये मैक के हैं। ये आपको कर दे तो एकदम ना आईज को ना शिमर दे देंगे। ये देखो पाउडर है, ये आई शेडो के लिए पाउडर है पिंक कलर में। ये देखो कितनी अच्छी इनकी पिगमेंटेशन है। ग्लिटरी आई शेडो अगर आपको नहीं लगाना होगा तो आप ये भी लगा सकते हो, ये मैक के हैं, ये मैंने बाहर से परचेज़ किए थे। उसके बाद आती है बारी लाइनर की। लाइनर पहले मैं लैक्मे का यूज़ करती थी, अभी मेरे पास दो हैं, तो दो में एक ये स्विस ब्यूटी का है और एक है मेबलिन का। मेबलिन का और स्विस ब्यूटी का नहीं, लाइनर तो मेरे पास और भी हैं अभी। एक ये ग्लिटर का, इसमें ब्लैक है, ये मार्स के हैं, ब्लैक एंड सिल्वर। तो ये हो गए 4 आई लाइनर। ओके, काजल की बारी। तो काजल मैं पहले लैक्मे का यूज़ करती थी, तो लैक्मे के बाद अब मैंने ये किया, ये ब्लू हेवन का है, लैक्मे का अभी भी बड़ा होगा, मैं भी पता नहीं कहाँ चला गया। ये जस्ट हर्ब का है, जस्ट हर्ब के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये 2 काजल पेंसिल अब कम लगाती हैं। काजल एक और मेबलिन का पड़ा हुआ था, 2 काजल अभी पैक्ड ही हैं, एक जस्ट हर्ब का, एक ब्लू हेवन का है और एक मेबलिन का है। ये अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि काजल मैं कम यूज़ करती हूँ। मेरा लैक्मे का भी पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा अभी। तो अब बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा मैं एक्चुअली मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ, मेबलिन के अच्छे हैं प्रोडक्ट। पहले ये ब्लैक वाला परचेज़ किया था, अब ये येलो वाला। तो एक्चुअली मैं फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगाती क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने आपको इतनी नेचुरल चीज़ें दी हैं, तो आप फॉल्स चीज़ें क्यों अप्लाई करते हो। तो मैं तो नहीं लगाती, तो मैं बस अपनी आई लैश कर्ल कर लेती हूँ, जिससे वो एकदम अच्छी हो जाती हैं, विंग आ जाता है उनमें। तो आई लैश के बाद ये 2 मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ, तो दैट्स इट। मुझे लगता है यही इनफ होते हैं। और क्या रह गया अभी, मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ, इससे फिक्स हो जाता है अगर स्प्रे करके। बस स्विस कोरियन सा है ये मिरर, तो ये यूज़ करते हैं हम किसी टाइम मेकअप के लिए। और क्या रह गया अभी, लिपस्टिक। और लिपस्टिक्स में एक ये पेंसिल है स्विस ब्यूटी की, ये मैं यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा। और एक ये भी लिप पेंसिल है, 3 पेंसिल है लिप पेंसिल, और भी होंगी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और गाइस मुझे मम्मी से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है इसी चीज़ पे कि तू बहुत ज़्यादा सामान खरीदती है और पता नहीं इधर उधर कहाँ पे रख देती है। तो और क्या क्या है लिप किट में, ऊपर ही करके दिखा देती हूँ आपको। एंड देन लिपस्टिक्स, ये लिपस्टिक, ये जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक है, मेरी फेवरेट है एकदम। इसकी गाइस ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब जस्ट हर्ब्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है। एक ये लिपस्टिक, ये शेड है लिपस्टिक की, एक ये शेड है, एक ये शेड है लिपस्टिक एंड देन लिपस्टिक। ये एक्चुअली लिप ग्लोज है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लिपस्टिक बहुत गाइस मेरे पास है क्योंकि लिपस्टिक मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ और लिपस्टिक का ऑब्सेशन है मुझे। इससे बस आपके लिप्स ना वो हो जाते हैं, शाइन आ जाती है, ग्लॉस की तरह जैसी है, कलर चेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने बाहर से ही परचेज़ की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये स्विस ब्यूटी की लिप ग्लॉस है। एक्चुअली मुझे मैट लिप्स पसंद है, बट रिसेंटली मुझे लग रहा है ये ज़्यादा शाइनिंग वाले लिप्स चल रहे हैं, तो मैंने ये परचेज़ की थी। बहुत ही अच्छी इसकी वो है शाइन ग्लॉस के लिए। ये जस्ट हर्ब्स की ये भी लिपस्टिक्स हैं, ये भी जस्ट हर्ब्स की है, ये भी शेड है जस्ट हर्ब की, ये भी जस्ट हर्ब की, ये ग्लॉस में है जस्ट हर्ब की। इसके बाद ये भी जस्ट हर्ब की है। मिनी एक्चुअली आपको तो पता हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं मिनी लिपस्टिक्स लेती हूँ। ये भी जस्ट हर्ब की है, ये भी जस्ट हर्ब की है, ये जस्ट हर्ब्स की है। लिपस्टिक्स
कितनी ऑब्सेस्ड हूँ मैं। ये देखो, ये भी लिपस्टिक है, नियॉन की है, ये भी ब्राउन, ये भी बड़ी अच्छी, फ्रेगरेंस भी बड़ी अच्छी है। लिपस्टिक की एरियस की है, नियॉन की है, ब्लू हेवन की है, पिंक शेड है, इसकी शेड भी बड़ी अच्छी है, प्लामो वाली है। ये भी जस्ट हर्ब की है। ये भी लिपस्टिक, ये पॉप वाली थी, ये भी पड़ी हुई है। ये भी लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक की शेड्स है। तो लिपस्टिक में गाइस एक्चुअली आपने देखा कि कितनी सारी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास। तो ये मैंने अभी भी रिसेंटली ये वाली ऑर्डर की थी, हांडिया की क्या, इसकी एक आई थिंक मेरे पर्स में पड़ी हुई है कहीं पे। वो शेड पर्स में देखा, मैंने बोला था ना कि मेरी इधर उधर हो जाती है प्रोडक्ट, क्योंकि मैं यूज़ बहुत करती हूँ, पता नहीं किसके कहाँ रख देती हूँ। तो इसके अंदर शेड सारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। न्यूड शेड इसमें ज़्यादा थी, डार्क कम थी। लिपस्टिक का ऑब्सेशन मुझे कितना ज़्यादा है ये आप इसमें देख ही सकते हो। ये है और मिस रोज़ की आई थिंक, ये लिपस्टिक है, बहुत सारी हैं पड़ी हुई। ये अब किसकी बारी आती है नेक्स्ट, ब्रशेज़ की, मेकअप ब्रशेज़ की। ब्रश के बिना कैसे हो सकता है, वैसे मैं तो फिंगर्स ही यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइस ये है मेकअप ब्रश, इनके ब्रशेज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, फ्लिपकार्ट से ही। ये तो बॉक्स में आए थे, इसका बॉक्स पता नहीं कहाँ पर रखा गया है अभी। तो ये ब्रशेज है, तो ओके अभी ब्रशेज भी हो गए। ब्लेंडर्स की बारी आती है, तो ब्लेंडर्स ये हैं। तो गाइस ये ब्लेंडर्स बड़े क्यूट से, जब पाउडर सेट करना, लूज पाउडर, बनाना पाउडर सेट करने के लिए। एक्चुअली गाइस मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती, करेक्टर भी नहीं यूज़ करती। करेक्टर की बात करें तो मेरा फेस टचवुड अभी तक तो क्लीन ही है, कोई एक्ने वगैरह की मुझे इशू नहीं है, तो इसलिए मैं करेक्टर नहीं यूज़ करती। तो कॉन्टोरिंग तो चलो शेप देने के लिए यूज़ करते हैं फेस की, तो मैं शेप नहीं देती, मुझे ऐसे ही अपना चबी फेस अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन यहाँ से डार्क हो गई है, मैं कॉन्टोरिंग नहीं यूज़ करती। उसके बाद बारी आती है मेकअप रिमूवर की। तो मेकअप रिमूवर मैं गार्नियर का यूज़ करती हूँ, कॉटन बॉल्स। तो ये कॉटन बॉल्स मैं टुलिप यूज़ करके गार्नियर से पूरा मेकअप रिमूव कर देती हूँ और फिर अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। तो ये गार्नियर का है। और ये रखे हुए हैं मैंने स्पॉन्ज क्लीनिंग वाले, जब फेस क्लीन करेंगे तो इससे क्लीन कर लेते हैं। और आई थिंक आई लैशेज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं, पर मैंने बहुत बार खरीदी पर मेरा मन नहीं किया। आई थिंक मैंने लगाई नहीं बाद में कभी भी। एक ये है आई लैशेज़, मैंने लगाई नहीं। फॉल्स लैशेज़ मैं ली थी मैंने, बट मैंने लगाई थी, मेरा मन नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी हैवी हो गई है मेरी आईज, और मुझे लाइट मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। एक ये भी है, क्या हालत हुई पड़ी है उनकी। इसमें सारी मेरी बिंदीज पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हैं, लगाती कम पर पड़ी बहुत ज़्यादा हैं, तो छोड़ दी हैं, बहुत ज़्यादा है। और ये बिंदीज का बॉक्स है मेरा। तो मेकअप तो मेरा यही तक था गाइस। और इसके अंदर मेरे सारे नेल पेंट्स हैं पड़े हुए, ये देखो, ये भी नेल पेंट्स है, ये भी नेल पेंट्स है, सेट करके रखे हुए थे, पता नहीं कोई मैस डल गया। अब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। और इसमें भी एक दो लिप बाम एक्चुअली मिले हैं। एक ये वैसलिन का हिमालय के साथ, बायोग्रीन का हर्बल है ये भी लिप बाम। ये टिश्यूज़ हैं नेल रिमूव करने के लिए। और ये दो फाइलर हैं नेल्स को शेप देने के लिए। ये हेयर ब्रश है, ये भी अभी मैंने मंगवाया है। तो गाइस आई थिंक दैट्स इट, यही था मेरा मेकअप। पता नहीं अब कुछ मिसिंग रह गया हो या नहीं, पता नहीं, सामान इधर उधर भी हो गया हुआ है, कुछ पर्स में होता है मेरा और कुछ कहीं पे होता है। तो इतना सही था। लिपस्टिक का ज़्यादा ऑब्सेशन है मुझे, तो मेकअप मैं डेली वेयर में कम ही यूज़ करती हूँ, जितना हो सके कम ही यूज़ करना चाहिए। फेस को ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना चाहिए, तो मॉइस्चराइजर ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, मेकअप कम यूज़ करना चाहिए डेली वेयर में। तो इतना सही था। जस्ट हर्ब्स के प्रोडक्ट गाइस सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और मॉइस्चराइज़र ये भी मिला है, ये भी हिमालय का भी है। ये मैं एज अ हैंड क्रीम भी यूज़ कर लेती हूँ, और एज अ हैंड क्रीम मैं यूज़ कर लेती हूँ ये बोरोप्लस भी।
तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती मैं। पहले लैक्मे के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, अब मैं ऑल ओवर ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ, जो भी एक्सपेरिमेंट। अभी 1-2 चीज़ें मेरी ऑर्डर भी की हुई हैं, वो आने वाली हैं, लिप से रिलेटेड होंगी आई थिंक। लिपस्टिक का ऑब्सेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा है। एक ब्लश ऑन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक तो कॉम्पैक्ट मेरा लैक्मे का टूट भी चुका है। जो प्रोडक्ट टूटते बहुत है एक्चुअली, मेरा बेटा भी तोड़ देता है कुछ प्रोडक्ट्स, मेरे तोड़े हैं अभी रिसेंटली उसने। तो इन्हीं मेकअप से रिलेटेड मैं एक मेकअप वीडियो भी शेयर करूँगी। अब वो शायद पहले आ जाए, शायद इसके बाद। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ये मेरी फर्स्ट वीडियो जो मेकअप पे बेस्ड है, इतने सारे कि मुझे किसी ने बोला है कि अपनी शेयर करो। अच्छा लगा कि आपने जानने के लिए मुझे कमेंट में पूछा कि आप कौन सा यूज़ करते हो मेकअप। तो और अगर अच्छी वीडियोस आपने देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, उसी पे बेस्ड वीडियो बनाऊँ। दैट्स इट। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।